नमस्कार साथियों, आपका रियल एडुजोन में स्वागत है। साथियों, आज मैं अमित कुमार आपके तहे दिल से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं और दिल से लव यू बोलता हूं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आज मैं कुछ लिखाने वाला नहीं हूं। आज घबराइए नहीं, आज मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं। आज बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ और इन्जॉय के साथ आज से मैं समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं उसका डिफिनीशन क्या होता है, कैसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैच करूंगा, कैसे मैं पकड़ूंगा, कैसे मैं समझूंगा, नाउन क्या होता है, कैसे हम उसको नाउन समझते हैं, नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के कितने भाग होते हैं, नाउन के भाग जो भी हैं उसके डिफिनीशन क्या होते हैं, उसको हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, कहीं भी झुंड में या इकट्ठा में हो तो हम उसको कैसे जानेंगे। तो आप अगर बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ताकि आप जीवन में कभी इसको नहीं भूलें, तो आप हमारे अंत तक वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रियल एडुजोन बाय AK झा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं काफ़ी अच्छे वीडियो में डाल सकूं आपके पढ़ाई से रिलेटेड। तो आज मैं बात करने वाला हूं, जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग। स्पीच को हिंदी में बोलते हैं भाषण देना, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई और मतलब है। यहाँ मतलब क्या है कि हमारे इंग्लिश को कितने डिवाइड में, हमारे इंग्लिश ग्रामर को कितने डिवाइड में, कितने भागों में बांटा गया है, हमें इससे क्या जानकारियाँ मिलती है, ये चीज़ें समझना है। तो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? इसको इंग्लिश में डिफिनेशन कहते हैं, ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस एंड 8 ग्रुप्स। ऑल इंग्लिश, आप हमारे साथ पढ़ेंगे, ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस एंड 8 ग्रुप्स। ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस एंड 8 ग्रुप्स। बात समझ रहे हैं? मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस एंड 8 ग्रुप्स। इंग्लिश को 8 भागों में बांटा गया है। इसके 8 बच्चे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 बच्चे हैं, है ना। अब वो 8 बच्चे कौन कौन हैं? कौन होशियार है, कौन समझदार है, कौन बुद्धिजीवी है, कौन विवेकशील है, मैं ये चीज़ के एक एक करके मैं बताऊंगा। तो हमारा पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला संतान है, जो पहले बच्चे हैं, उसका नाम जानते हैं? उसका नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा मतलब नाम। नाम समझ रहे हैं? चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है। हर एक वस्तु बिना नाम का दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम कुछ भी किसी का भी नाम पुकारते हैं तो वो नाम से पुकारते हैं। तो अगर नाम है तो वो नाउन है, नाम है तो वह संज्ञा है, ठीक है। तो वर्ल्ड के जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। आप एज ए डिफिनीशन ऑफ नाउन, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो कुछ भी है उसका नाम है। हम घर में घर की सफाई करते हैं तो गंदगी निकलती है,
उसको हम लोग कहते हैं कचरा, वह भी एक नाम है, डस्ट। ओके, तो दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब क्या है, नाउन है। तो मैं नाउन के बारे में बताया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई, बिल्कुल सेट होनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से, मैं उससे भी बेहतर करके मैं आपको बता सकूं। ओके, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट क्लिप में समझिए, नाउन को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। घबराइए नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी कर दूंगा आपको इंग्लिश। तो नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि नाउन को कितने संतान है। जी हाँ, मैंने पहले बताया पार्ट ऑफ स्पीच उनके संतान, तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 संतान हैं। कौन कौन, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। उसका पहला संतान है हमारा नाउन, उसका पहला संतान क्या है, हमारा नाउन है, संज्ञा। अब नाउन के भी 5 गो संतान हैं। कितने हैं, 5 गो। नाउन के भी 5 गो, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोता, पार्ट ऑफ स्पीच का बड़का बेटा के 5 गो बेटा संतान। कौन, तो पहला है प्रॉपर नाउन, पहला बेटा प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 गो बेटा के नाम है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 गो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोता है, पहला संतान का 5 गो बेटा, नाउन का 5 बेटा। कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब पहला संतान कौन है, तो वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब व्यक्ति, व्यक्तिगत। प्रॉपर मतलब व्यक्तिगत, यानी कि वह हमेशा अपने व्यक्तिगत के रूप में जाने जाते हैं, वह हमेशा अपने व्यक्तिगत के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी एक पहचान अलग होती है, उनकी एक पहचान अलग होती है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। आप इंग्लिश में डिफिनीशन है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पार्टिकुलर मतलब समझते हैं, खास। पार्टिकुलर मतलब खास, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं तो इतना समझा दिया। तो भैया जिसका खास नाम हो, जैसे किसी व्यक्ति का राम, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ का नाम ले लो, किसी शहर का नाम ले लो, पंजाब, न्यू दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, ये क्या है, एक जगह, एक प्लेस, एक स्थान का नाम है, तो यह भी प्रॉपर नाउन में आएगा। किसी भी वस्तु का नाम ले लो, जैसे हम लोग पेन यूज करते हैं लिखने में, कलम रिनॉल्ड्स का, है ना, तो रिनॉल्ड्स क्या है, वह भी एक कंपनी का नाम है, कलम के ब्रांड का नाम है। लिंक क्या है, ब्रांड का नाम है, पेन के ब्रांड का नाम है, तो लिंक क्या होगा, वह प्रॉपर नाउन होगा। कहीं देखे हो लिंक को एल छोटा में लिखते हुए, नहीं, लिंक का एल हमेशा बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन चाहे कहीं भी रहेगा, चाहे कहीं भी रहेगा, उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, उसका पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। ये पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि प्रॉपर नाउन चाहे कहीं भी रहे, सेंटेंस के बीच में रहे, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में रहे, चाहे सेंटेंस के अंत में रहे,
वाक्य के किसी भी स्थान पे रहेगा, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। आप बाजार में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, इंडिया के पूरे देश विदेश में कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुकान की प्रचार या एडवर्टाइज किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी चीज़ का आप देखते होंगे, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्यों? क्योंकि वो खास एक दर्शाया जाता है, एक सम्मान के रूप में रखा जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। चाहे कोई भी चीज़ है, मोबाइल देख लीजिए, हम वीवो लिखते हैं तो वीवो का वी क्या होता है? पहला भी बड़ा होता है। नोकिया लिखते हैं तो पहला अक्षर एन उसका क्या है? बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक खास है, वो एक महत्वपूर्ण है। मेटरोला लिखते हैं तो उसका एम पहला लेटर बड़ा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खास है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए वह खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। वह जहाँ भी रहेगा, हेलो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए, फिर कभी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा मैं आपको माइंड में सेट कर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल मज़ा आए आपको पढ़ने में। तो क्या है? प्रॉपर नाउन। इसका पहचानने का पहला तरीका कि कहीं भी रहेगा वाक्य के अंत में, बीच में, शुरुआत में, उसका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा, बड़ा होगा। और दूसरी खास बात, हेलो, नोट कर लो कॉपी में, मजाक मत समझो, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा रहा हूँ। तो पहला तरीका मैं बताया। अब दूसरा तरीका है हमारा प्रॉपर नाउन को पहचानने का कि प्रॉपर नाउन जो है ना, उसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, उसका बहुवचन नहीं बनता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लिंक, मैं बताया था ना, पेन के कंपनी का नाम लिंक। कभी लिंक्स देखे हो लिखा हुआ? नोकिया, NO, कभी देखे हो नोकियाज लिखा हुआ? नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नोकियाज अगर होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खास है, और खास हमेशा खास होता है, पर्सनल होता है, तो इसलिए कभी भी उसका प्लूरल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? प्रॉपर नाउन को पहचानने का दो तरीका कि उसका पहला लेटर कहीं भी रहेगा, कैपिटल रहेगा, और दूसरा उसका प्लूरल नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, तो ये मैं नाउन का पहला संतान के बारे में बताया हूँ। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध कराता है, स्थान के जाति का बोध कराता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति का बोध कराता है तो हम उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं लिखा था लिंक। तो लिंक क्या है? एक ब्रांड का नाम है। किस चीज़ का ब्रांड का? तो पेन का। तो यही ना हो गया, ये पेन जो हो गया, यही हो गया कॉमन नाउन। यही हो गया हमारा कॉमन नाउन। जैसे स्पार्की, क्या है? स्पार्की। स्पार्की किसका नाम है? जींस का। तो जींस क्या हो गया? यही ना हो गया हमारा कॉमन नाउन। स्पार्की हो गया क्या? हमारा प्रॉपर नाउन। और जींस क्या हो गया? कॉमन नाउन। और मैं समझाता हूँ, समझ लो, लिख लो, मज़ा आ जाएगा। जैसे लिखते हैं गर्ल, क्या लिखते हैं? और गर्ल के आगे लिखते हैं सीता।
तो सीता क्या है? नाम है किसका? गर्ल का, लड़की का। तो ये सीता हो गया प्रॉपर नाम, लेकिन सीता किसका नाम है? सीता किसका नाम है? तो सीता नाम है लड़की का। तो ये लड़की क्या हो गया? ये गर्ल क्या हो गया? यही ना हो गया कॉमन नाउन। जैसे हम लिखते हैं सोहन, तो सोहन किसका नाम है? बॉय का, लड़का का। तो ये बॉय क्या हो गया? यही ना हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब एक चीज और जान लो, पहचानने का तरीका। कॉमन नाउन को पहचानने का तरीका कि कॉमन नाउन जो है ना, वह सिंगुलर भी रहता है और प्लूरल भी होता है। कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे एक पेन है तो पेन लिखेंगे, बहुत सारा पेन है तो पेन्स लिखेंगे। एक लड़का है तो बॉय लिखेंगे, बहुत सारा लड़का है तो बॉयज लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? यही ना हो गया हमारा, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। तो नाउन जो कॉमन नाउन जो है वह सिंगुलर भी रहता है और हमारा प्लूरल भी रहता है। सिंगुलर भी रहता है और प्लूरल भी होता है। दूसरी बात कि यह जब सिंगुलर रहेगा ना, नोट लिख लीजिए, समझाता हूँ। जब यह सिंगुलर रहेगा तो इसके पहले द लगेगा। ठीक है, जब सिंगुलर रहेगा तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। नोट कर लीजिए कि यह सिंगुलर रहेगा तो अपने पहले द लगेगा। जब यह प्लूरल रहेगा तो अपने पहले द नहीं लगेगा। यानी कि सिंगुलर में द और प्लूरल में द नहीं लगेगा। जब प्लूरल रहेगा तो द नहीं लगेगा, सिंगुलर रहेगा तब जा कर के ये द लगेगा। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। द टीचर इज टीचिंग। एग्जाम्पल में दिया हूं, द टीचर इज टीचिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ टीचर है। क्या है? टीचर है। तो यहाँ क्या है? सिंगुलर है। तो क्या लगा? बात समझ में आ गया? द लगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये प्लूरल है तो मैंने क्या बताया कि जब प्लूरल रहेगा तो द नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। मटेरियल मतलब मटेरियल में कोई भी सामान हो सकता है, हम जिसको गिन सकते हैं या फिर नहीं भी गिन सकते हैं। लेकिन अब परेशानी क्या है कि जिसको हम आसानी तरीके से, आसानी और क्रमबद्ध तरीके से जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो उसको कहते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि पदार्थवाचक में तो बहुत सारा हर पदार्थ आ जाएगा, तो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, मटेरियल नाउन। क्योंकि हम उसको सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, या फिर एक वस्तु से जब एक वस्तु से अनेक वस्तु का निर्माण हो तो उसको भी हम कहेंगे मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस।
मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। अब समझिएगा, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, जिसको हम आसानी से एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हम नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ हम उसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, या फिर एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का निर्माण हो, बनता हो, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। माइंड में सेट हो गया, याद हो गया। अब हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान के चलो कि वुड क्या है? वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी। अब लकड़ी से क्या है? बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, चेयर बनते हैं, टेबल बनते हैं, है ना, पलंग बनते हैं, बेंच बनते हैं, बहुत सारे चीज़ें लकड़ियों से बनते हैं, टेबल बनते हैं, विंडो बनते हैं, डोर बनते हैं। तो इसलिए यह क्या है? मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड क्या है? सोना। इससे बहुत सारे आभूषण बनते हैं, कान में का, नाक में का, झुमका, बिछिया, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। उतना डिटेल मैं नहीं जानता हूँ, लेडीज़ लोग का है। दूसरा कि सिल्वर, चांदी, चांदी से भी बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। आयरन, लोहा, लोहा से भी बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। खिड़की, ग्रिल, दरवाज़ा, शटर, बेंच, डेस्क, टेबल, पलंग, लोहा से भी बनते हैं। तो इसलिए यह हो गया मटेरियल नाउन। अब जैसे मान लीजिए वाटर, पानी, हम इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं किसी वस्तु के माध्यम से। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, बउआ एक गिलास पानी लाओ, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं, प्लीज़ गिव मी अ वाटर नहीं कहते हैं। बउआ एक पानी लाओ नहीं कहते हैं, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है? इसलिए क्योंकि यह वाटर पानी नहीं गिना जाता है। हम चाय मांगते हैं तो बाबू एक कप चाय पिलाना, बाबू एक कप चाय लाना, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। तो क्यों बोलते हैं? एक चाय तो नहीं बोलते हैं कि एक चाय पिलाओ, नहीं, एक कप चाय पिएंगे, 2 कप चाय पिएंगे। लेकिन एगो चाय या 2 चाय पिएंगे कहता है कोई? नहीं, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? अब इसका कुछ नोट्स लिख लो। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। अब लिख लो, देख लो, समझ लो कि मटेरियल नाउन जो है ना, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। हेलो, समझ पा रहे हैं? मटेरियल नाउन क्या है? यह हमेशा सिंगुलर रहता है। मटेरियल नाउन क्या है? यह हमेशा सिंगुलर रहता है। मटेरियल नाउन क्या है? यह हमेशा सिंगुलर रहता है। और सिंगुलर रहता है इसलिए यह सिंगुलर क्रिया भी लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है, सिंगुलर क्रिया भी लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ओके, दूसरा हमारा है एक और इसके पहले हमेशा याद रखिएगा कि पहला कि यह हमेशा लिख देता हूँ, यह हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। यह हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है? और दूसरा तरीका कि यह इसके आगे भूल कर भी, हेलो, मटेरियल नाउन के आगे भूल कर भी आर्टिकल नहीं लगाइएगा। याद रखिए, मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, ए या एन नहीं लगता है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। और मैं क्या बोला कि मटेरियल नाउन क्या है? वह हमेशा
सिंगुलर रहता है ना, और उसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको नंबर से हम संबोधित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन मैं एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, आकाश में, पाताल में, हर जगह मात्र एक ऐसा वर्ड है, मात्र एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड मटेरियल नाउन है और वह प्लूरल है। जो मटेरियल नाउन है और वह प्लूरल है। जानते हो क्या है? उस वर्ड को क्या बोलते हैं? सॉरी, ड्रग्स। क्या बोलते हैं? ड्रग्स। इसको हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं गंदगी, कचरा। जो देखते हो ना फैला रहता है, ये प्लूरल है। यह एक मटेरियल नाउन है, लेकिन यही एक सिर्फ पूरे दुनिया में वर्ड है ड्रग्स जो कि प्लूरल है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। हमारा ये हो गया मटेरियल नाउन। अब मैं बताता हूँ कलेक्टिव नाउन। मैं कलेक्टिव नाउन नहीं बताया हूँ, अब मैं बताता हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब समझते हो? समूहवाचक। क्या कहते हैं? कलेक्टिव मतलब समूह। हेलो, सब मुँह, सब मुँह, यानी सब मुँह एक के बराबर, एक के में सट्टल रहता है, सब जोड़े रहता है। जहाँ जाएगा ना कि जोड़ी ही जाएगा, तो उसको कहते हैं सब मुँह, उसलिए कहते हैं इसको समूह। कलेक्ट, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। तो जब झुंड की बात हो, भीड़ की बात हो, इकट्ठा की बात हो, मीटिंग की बात हो, कमेटी की बात हो, समूह की बात हो, पार्टी साटी की बात हो, समारोह की बात हो, तो वो सारे जगह पे क्या होते हैं? भीड़ होते हैं, इकट्ठा होते हैं, झुंड होते हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी वस्तु और व्यक्ति के इकट्ठा और झुंड होने का बोध कराता है, तो हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं एग्जाम्पल मैं उस दिन पढ़ाया था कि कलेक्टिव नाउन का भी 3 गो भेद होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कलेक्टिव नाउन। उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा वस्तु है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ से बने हुए हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। अलग एक ही चीज़ से बने हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए कि पीतल का बर्तन है तो अलग अलग प्रकार के बर्तन बना रहता है ना। वहाँ बर्तन ही बर्तन है, पीतल का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, स्टील का है, लोहे का है, तो सब तो बर्तने न है। तो बर्तने को क्या बोलते हैं? दुकानों को बर्तनालय ना लिखा रहता है, पंकज बर्तनालय क्या क्या, तो क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब बर्तन की दुकानें, बर्तनालय। तो ये क्या हो गया? यही ना हो गया समूहवाचक संज्ञा। हम लिखते हैं स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी, पुस्तकालय, कॉपी किताब की दुकान को नहीं कहते हैं पुस्तक भंडार, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या हो गया? वह भी ना हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। लाइब्रेरी क्या हो गया? वह भी ना हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। मेडिसिन दुकान क्या है? वह भी एक हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। शॉपकीपर क्या है? वह भी ना हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। कमेटी क्या है? वह भी ना हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। बात समझ रहे हो? आर्मी, पुलिस क्या है? वो सब के सब कलेक्टिव नाउन है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे जज लोग, वकील लोग बैठ के आपस में विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो क्या है? वह भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक साथ झुंड बना के बैठते हैं। और जब सारे वकील एक साथ बैठते हैं तो हम उसको बोलते हैं ज्यूरी।
क्या बोलते हैं, ज्यूरी, न्याय का समूह। न्याय, क्योंकि वो लोग सारे बैठ के किसी का न्याय करने का विचार कर रहे हैं, तो ज्यूरी मतलब होता है न्याय का समूह, तो वह भी हो गया कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे समझिएगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये 5 उंगली है, मैं ऐसे हाथ खड़ा किया तो क्या है, ये 5 उंगलियां हैं, तो पांचों क्या है, अलग अलग है। लेकिन जैसे ही मुट्ठी बांध लिए तो ये सिंगल हो गया, एक हो गया। तो जब एक साथ रहेंगे तो सिंगुलर, अलग अलग चले जाएंगे तो प्लूरल। तो जब सारे वकील एक साथ बैठ रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो ज्यूरी हो गया, तो वो हो गया सिंगुलर। लेकिन जैसी मीटिंग ख़त्म हुआ, अलग चले गए ना, सब लोग अपना अपना दफ्तर पर चले गए, अपने अपने बेंच, अपने अपने सीटिंग पर चले गए, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि वो बिखर गए, चले गए। अंगूर का गुच्छा, जानवर देखते हो, जानवर को, हाथी को, जानवर को झुंड बनाकर चलता है, ट्रूप ऑफ एनिमल्स, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। चिड़ियाघर में जाते हो ना, बहुत सारे जानवर मिलते हैं, क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब समझते हो, जो भावनाओं से, जिस चीज़ को हम कल्पना करते हैं, हम भावना करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम समझते हैं, परखते हैं, विचार करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप देखते हो कि कोई आदमी बड़ा हो जाता है, 20 साल 25 साल उम्र हो गया, लेकिन करेगा, उसकी हरकत जो रहता है बच्चे जैसा रहता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं ना कि इतना बड़ा हो गया है, ये बचपना वाला काम करता है ना। एक जैसे बचपना धैले है, तो बचपना चाइल्डहुड, तो ये बचपना, ये क्या हो गया, यही ना हो गया भाववाचक संज्ञा। आप कोई कोई के देखते हो, छोटा बच्चा रहता है, 3 साल 4 साल के 5 साल के बच्चा रहता है, और कुछ ऐसा बात किसी के सुनाया हुआ कह देता है, तो कहता है अरे बाप रे बाप, ये तो बुढ़वा जैसे बोल रहा है, तब बुढ़वा, ओल्ड, यही ना हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। या फिर हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, या किसी से कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने जाते हैं, तो कहते हैं ना कि भैया हम ईमानदार है, आपको समय से चुकता कर देंगे। तो भैया ईमानदारी कहाँ है, आपको दिख रहा है, आप दिखाइए ईमानदारी, दीजिए ईमानदारी, कहाँ से दीजिएगा। ये महसूस करने का चीज़ है, ये उसके अंदर भावना जगनी चाहिए कि आपके अंदर वो अच्छाई, वो सच्चाई और वो ईमानदारी है कि नहीं। तो हमारा ईमानदारी, ऑनेस्ट, यह क्या हो गया, यही ना हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस करते हैं, परखते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, भावनाओं से, मन से, तहे दिल से, इसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। साथियों, तो हमारा, मैंने ये छोटा सा मैं प्रयास किया हूँ आप लोगों को समझाने का। नाउन के 5 भेद, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जानते हैं एक बात, सबसे बड़ी बात, पढ़ाई कुछ नहीं है, खास करके इंग्लिश बिल्कुल ही हलवा है, एकदम इजी है। लेकिन ये चीज़ कैसे समझ में आएगा, सबसे पहले मेंटली फ्री हो जाओ, सबसे पहले मेंटली फ्री हो जाओ। मेंटली फ्री हो जाओगे ना, तो हर चीज़ समझ में आएगा, हर दुख और हर दर्द दूर हो जाएगा। अभी देख रहे हो कोरोना का महामारी कितना बढ़ रहा है, सब जगह सुन रहे हो, इतना मर गया, ऐसे मर गया। सब कोरोना से नहीं मरता है, ये सेट कर लो आज दिमाग में, बिल्कुल आज मैं आपका माइंड क्लियर कर दूंगा। सब कोरोना से नहीं मर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब से मर रहा है। इतना ना सुन रहा है ना, इतना ना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़ देख रहा है, जो सुन के बहुत लोगों का मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, उसके मानसिकता जो है बिल्कुल बैठ गया है कि बाप रे बाप, कोरोना ओकरा मार दिया। लेकिन कोरोना नहीं मारा है, ये हमारा मानसिकता है ना, कि हम माइंड में सेट हो चुके हैं। तो इस माइंड लॉक को, माइंड सेट को आपको दूर करना पड़ेगा।
बात समझ रहे हैं? हम लोग बिल्कुल अंधकार की ओर चले जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कंफर्ट की ओर जा रहे हैं। उस कंफर्ट से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट एक ऐसा जगह है, कंफर्ट एक ऐसा स्थान है, कंफर्ट एक ऐसा बिस्तर है, एक ऐसा आराम जगह है जहाँ लोग जाते हैं ना, फिर लौट के आना बड़ी ही मुश्किल होती है। तो कंफर्ट में से आपको निकलना पड़ेगा, माइंड सेट से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मानसिकता से बड़ा बीमारी कोई नहीं होता है। क्योंकि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है, मानसिक से विकलांग होता है। अपनी मानसिकता, अपनी मेंटली स्ट्रांग कर लो तो कोई भी बीमारी आपको अटैक नहीं करेगा। क्योंकि जानते हो भैया, दुनिया का कोई भी दवा है ना, वो मात्र 3% काम करता है। बात समझ लो, कोई भी दवा क्या है, मात्र 3% काम करता है। हेलो, मात्र 3%। 97% जो है ना, 97% ये हमारा कॉन्फिडेंट काम करता है, हमारा आत्मविश्वास काम करता है। अगर जिस दिन तुम अपना आत्मविश्वास खो दोगे ना, उस दिन तुम इस दुनिया से डेड हो जाओगे, तुम जीने के लायक नहीं रहोगे। तो आत्मविश्वास पहले अपना स्ट्रांग रखो, अपना कॉन्फिडेंट पहले स्ट्रांग रखो, कंफर्ट जोन में नहीं जाओ, है ना। मैं बहुत को देखता हूँ कि इतना आराम से सोया हुआ है कि भाई 15,000 रुपया महीना कमा रहे हैं ना, बस सुबह 10 बजे ड्यूटी जाना है और 4 बजे स्कूल से चल आना है ड्यूटी से। 15,000 रुपया वेतन मिल जाएगा, उसी में हम जो है अपना घर परिवार चलाएंगे। उससे आगे अरे बाप रे बाप, सरकार तो बहुत काम करवाता है, यहाँ पढ़ाने देता है स्कूल में, बहुत काम करवाता है ना। तो ये मानसिकता है, कंफर्ट में है ना। तो ये कंफर्ट से निकलना पड़ेगा आपको। उसके पास काफ़ी समय है, लेकिन टैलेंट होते हुए, नॉलेज होते हुए, ज्ञानी होते हुए भी लोग कुछ अपनी टैलेंट को बांट नहीं पाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है, लोगों को समझा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पता है, वो कहता है, उसके माइंड में ये चीज़ सेट है, बिल्कुल वो कंफर्ट जोन में है कि हमको नौकरी लग गया, हम नौकरी में हैं, हमको पेमेंट आ रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, बच्चा मेरा खा रहा है, पी रहा है, अब आगे क्या करना है? संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम, यही लेक्चर लोग देते हैं और कंफर्ट जोन में कर रहते हैं, और उनके अंदर जो भी टैलेंट है ना, बिल्कुल डेड हो जाती है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट टीचर के पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज होते हैं, लेकिन वह क्या है, गलती उनकी नहीं है, गलती क्या है, उनकी आदतों की, उनकी हैबिचुअल की, कि वो कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, उनकी आदत बन गई है, इसलिए वो अपनी टैलेंट को मार रहे हैं। और धीरे धीरे जब एक समय आता है, जब बुढ़ापा आता है, क्योंकि सरकारी नौकरी भैया जवानी ले लेगा, बुढ़ापा में आपको छोड़ देगा। अब तक खैर पेंशनों न ख़त्म हो गया है, अब का ले बैठेगा, है ना। अब तो बस जवानी दहू, अगला बुढ़ापा में बैठ पुतहुओ लात मार के बेलगतु न, काहे कि अब पेंशनवा वाला के न पुतैया सेवा करे छै, लेकिन अब तो पेंशन मिले छै ना सरकारी नौकरी में, तब पुतहियो